एनडीए पूरी तरह तैयार है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में भाग लेने के लिए। देखिए, चुनावी महोत्सव, चुनावी पर्व, इसका हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय का, उनके घोषणा का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्वागत करती है और हम पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार करेगी। लेकिन कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि अब अधीर रंजन चौधरी का एक शंका है कि वायलेंस हो सकता है। उन्होंने अपील किया कि वायलेंस मुक्त होने। नहीं, स्वाभाविक है, बंगाल में वायलेंस की शंका सब कोई करते हैं और इसीलिए 7 चरण में चुनाव होंगे वहां पे। और चुनाव आयोग ने बिल्कुल वायलेंस पे अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि कोई हिंसा नहीं चाहिए। एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस का अरेंजमेंट होगा और हुलिगनिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात टीएमसी के लोग समझ लें। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा की है, इसमें फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, ऑन वन साइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड वन नेशन वन इलेक्शन एंड ऑन द अदर साइड दे आर होल्डिंग ए स्टेट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इलेक्शन फॉर स्टेट। व्हाई इज दिस? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पूरी रिपोर्ट सबमिट हो गई है माननीय राष्ट्रपति जी के पास। उसको क्रियान्वयन करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये फारूक अब्दुल्ला नहीं बताएंगे, ये हम ही लोग तय करेंगे और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से तय करेंगे और समय आने पर इसको लागू किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 7 फेज में चुनाव, यानी उतने दिनों तक टोटल डेवलपमेंट काम बंद हो जाएंगे। देखिए, विकास की गति एक बार पकड़ लेती है ना तो विकास रुकता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के लिए विकास पागल जरूर हो जाता है, जो गुजरात में उन्होंने कहा था। और दूसरी बात, ये लोग अभी से डर गए हैं कि 80 दिन चुनाव में मेहनत कैसे करेंगे, क्योंकि आदत तो है 10 दिन काम करके 5 दिन छुट्टी लेने की। अब तो 80 दिन रहना पड़ जाएगा ना, इनकी समस्या यहाँ है। शशि थरूर कहते हैं कि इस चुनाव में फ्यूचर ऑफ इंडिया डिसाइड होगा। ये बात शशि थरूर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विकसित भारत जो हमारा भविष्य है उसकी नींव रखी जा चुकी है और उस नींव पे निर्माण इसी चुनाव के रिजल्ट के बाद से होगा और वो मोदी जी ही करेंगे। मनोज झा है आरजेडी के, बोला कि हम लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन से बहुत सी शिकायतें की थी। आज उन्होंने जो बोला है ना, रहीमन धागा प्रेम का मंत्र उचरते हैं, हमने बहुत सी शिकायतें की थी, क्या हुआ उसका? ऐसा है कि उनकी सारी शिकायतें में मुख्य चुनाव आयोग ने खुद ही जवाब दे दिया। जो उनकी शिकायतें ईवीएम को लेके थी तो मुख्य चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उम्मीद है कि मनोज झा तो बुद्धिजीवी हैं, समझ जाना चाहिए उनको। डी राजा बोलते हैं कि चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए फ्री एंड फेयर पोल का, कोई वायलेंस नहीं हो, कोई गड़बड़ी नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, चुनाव आयोग बिल्कुल सुनिश्चित करेगा कि फ्री एंड फेयर पोल हो, कोई हिंसा की जगह नहीं है चुनाव में। के कविता, जिसको ईडी ने अरेस्ट किया है, वो उनको कल दिल्ली लाया गया और उनको 7 दिन की कस्टडी में ईडी की कस्टडी में डाला। तो वो तो ईडी जाने, ईडी का काम जाने। देश की एजेंसियां अपना काम करती हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना हमारा लक्ष्य है। ओवैसी जी को हर चीज में दिक्कत होती है, सीए हो चाहे कुछ हो। तो ओवैसी तो खैर उनको दिक्कत नहीं होगी तो उनका नाम ओवैसी क्यों होता? उनको भारत में हर चीज में दिक्कत है। उनको मुस्लिम लीग 2 बनाना है, जब तक यो नहीं बनेगा भारत में तब तक उनको दिक्कत होती रहेगी। ऐसी दिक्कत के साथ उनकी उम्र गुजर जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्ट 2 तो बनेगा नहीं। सीट शेयरिंग कब तक एनडीए की? जी, एनडीए की सीट शेयरिंग कब तक आ जाएगी? अरे एनडीए की सीट शेयरिंग हो चुकी है। बिहार, महाराष्ट्र ये सब जो मिला जुला के सब 3-4 दिन में सेटल हो जाएगा। एनडीए पूरी तरह से तैयार है, मजबूत है, हम लय में हैं, जीत तय है और पूरा भारत मोदीमय है। पारस जी कहाँ चलेंगे? अरे सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बीजेपी एनडीए पूरी तरह तैयार है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में भाग लेने के लिए। देखिए, चुनावी महोत्सव, चुनावी पर्व, इसका हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय का, उनके घोषणा का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्वागत करती है और हम पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार करेगी। लेकिन कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि अब अधीर रंजन चौधरी का एक शंका है कि वायलेंस हो सकता है। उन्होंने अपील किया कि वायलेंस मुक्त होने। नहीं, स्वाभाविक है, बंगाल में वायलेंस की शंका सब कोई करते हैं और इसीलिए 7 चरण में चुनाव होंगे वहां पे। और चुनाव आयोग ने बिल्कुल वायलेंस पे अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि कोई हिंसा नहीं चाहिए। एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस का अरेंजमेंट होगा और हुलिगनिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात टीएमसी के लोग समझ लें। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा की है, इसमें फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, ऑन वन साइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड वन नेशन वन इलेक्शन एंड ऑन द अदर साइड दे आर होल्डिंग ए स्टेट इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इलेक्शन फॉर स्टेट। व्हाई इज दिस? ऐसा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पूरी रिपोर्ट सबमिट हो गई है माननीय राष्ट्रपति जी के पास। उसको क्रियान्वयन करना है,
कैसे करना है, कब करना है, ये फारूक अब्दुल्ला नहीं बताएंगे, ये हम ही लोग तय करेंगे और बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से तय करेंगे और समय आने पर इसको लागू किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 7 फेज में चुनाव, यानी उतने दिनों तक टोटल डेवलपमेंट काम बंद हो जाएंगे। देखिए, विकास की गति एक बार पकड़ लेती है ना तो विकास रुकता नहीं है। हाँ, राहुल गांधी के लिए विकास पागल जरूर हो जाता है, जो गुजरात में उन्होंने कहा था। और दूसरी बात, ये लोग अभी से डर गए हैं कि 80 दिन चुनाव में मेहनत कैसे करेंगे, क्योंकि आदत तो है 10 दिन काम करके 5 दिन छुट्टी लेने की। अब तो 80 दिन रहना पड़ जाएगा ना, इनकी समस्या यहाँ है। शशि थरूर कहते हैं कि इस चुनाव में फ्यूचर ऑफ इंडिया डिसाइड होगा। ये बात शशि थरूर जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि विकसित भारत जो हमारा भविष्य है उसकी नींव रखी जा चुकी है और उस नींव पे निर्माण इसी चुनाव के रिजल्ट के बाद से होगा और वो मोदी जी ही करेंगे। मनोज झा है आरजेडी के, बोला कि हम लोगों ने भी इलेक्शन कमीशन से बहुत सी शिकायतें की थी। आज उन्होंने जो बोला है ना, रहीमन धागा प्रेम का मंत्र करते हैं, हमने बहुत सी शिकायतें की, क्या हुआ उसका? ऐसा है कि उनकी सारी शिकायतें में मुख्य चुनाव आयोग ने खुद ही जवाब दे दिया। जो उनकी शिकायतें ईवीएम को लेके थी तो मुख्य चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उम्मीद है कि मनोज झा तो बुद्धिजीवी हैं, समझ जाना चाहिए उनको। डी राजा बोलते हैं कि चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए फ्री एंड फेयर पोल का, कोई वायरस नहीं हो, कोई गड़बड़ी नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, चुनाव आयोग बिल्कुल सुनिश्चित करेगा कि फ्री एंड फेयर पोल हो, कोई हिंसा की जगह नहीं है चुनाव में। के कविता, जिसको ईडी ने अरेस्ट किया है, वो उनको दिल्ली लाया गया और उनको 7 दिन की कस्टडी में, ईडी की कस्टडी में डाला। वो तो ईडी जाने, ईडी का काम जाने। देश की एजेंसियां अपना काम करती हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना हमारा लक्ष्य है। ओवैसी जी को हर चीज में दिक्कत होती है, सीए हो चाहे कुछ हो। तो ओवैसी तो खैर उनको दिक्कत नहीं होगी तो उनका नाम ओवैसी क्यों होता? उनको भारत में हर चीज में दिक्कत है। उनको मुस्लिम लीग 2 बनाना है, जब तक यो नहीं बनेगा भारत में तब तक उनको दिक्कत होती रहेगी। इसी दिक्कत के साथ उनकी उम्र गुजर जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्ट 2 तो बनेगा नहीं। सीट शेयरिंग कब तक एनडीए की? जी, एनडीए की सीट शेयरिंग कब तक आ जाएगा? अरे एनडीए की सीट शेयरिंग हो चुकी है। बिहार, महाराष्ट्र ये सब जो मिला जुला के सब 3-4 दिन में सेटल हो जाएगा। एनडीए पूरी तरह से तैयार है, मजबूत है, हम लय में हैं, जीत तय है और पूरा भारत मोदी मय है। पारस जी कहाँ चलेंगे? अरे सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए।